गुड मॉर्निंग डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिस इज तनिष गादिया फ्रॉम इंदौर डिफेंस एकेडमी और एक बार फिर से स्वागत है आपका इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स उसको क्लियर करने की तो है ही, लेकिन उसको अपीयर करने की भी काफ़ी रुझान रखते हैं और वो जो इंटरव्यू होता है वो 5 दिन लंबा होता है। तो आई थिंक मेरे हिंट से आप समझ ही गए हैं कि हम एसएसबी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यू यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी इंटरव्यू जो है एनडीए, सीडीएस, एफकैट और कई सारी एंट्री स्कीम्स के जो है कॉमन इंटरव्यू होता है, जो कि अलग अलग मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी की जो कंडक्टिंग बॉडीज होती है उसको कंडक्ट कराती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसएसबी के इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसीजर होती है, 5 डेज लंबे कौन कौन से इंडोर और आउटडोर टास्क होते हैं, कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है वो हमारी एनालाइज की जाती है और इसी के बारे में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। जैसे ही आपको एसएसबी का कॉल लेटर आता है, उसी समय आपको रिपोर्टिंग टाइम और लोकेशन जो है उसमें मेंशन की जाती है। तो आपको उसी लोकेशन और टाइम पे आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। एसएसबी की टीम से जो भी आपको पिकअप करने आते हैं वो आपको जो है बैच नंबर दे देते हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, जो चेस्ट नंबर आपका अगर 5 दिन आप रुकते हैं तो वो उसमें कॉमन नंबर रहेगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग जो है 2 बजे के पहले हो जाती है तो वो ही आपका डे 1 माना जाता है और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसी दिन किए जाते हैं। लेकिन अगर 2 बजे के बाद रिपोर्टिंग होती है तो स्क्रीनिंग जो है नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाती है। तो जो है डे 1 जो है स्क्रीनिंग का होता है, उसमें आपको 2 टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं। पहला होता है OIR यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और दूसरा होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। OIR में बेसिकली 2 एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं नॉर्मली, जिसमें कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यूजुअली 50-50 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं जिसमें कि 30-30 मिनट्स आपको दिए जाता है। इसके बाद आपको जो है एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग दी जाती है। सेकंड टेस्ट जो होता है PPDT टेस्ट होता है, जिसमें कि 30 सेकेंड्स के लिए आपको एक हेजी सा पिक्चर दिखाया जाता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। वो 30 सेकेंड्स में आपको वहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसमें कितना कौन सा जेंडर कौन सा है, उनके एज ग्रुप क्या है, उनका मूड कैसा है और एक्शन क्या हो रही है उस पिक्चर में, वो सब आपको नोट डाउन करना है 30 सेकंड्स में। उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं उससे रिलेटेड एक स्टोरी लिखने के लिए। स्टोरी लिखने के बाद जो है आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। स्टोरी लिखने के बाद आपको 1-1 मिनट दिया जाता है हर कैंडिडेट को अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, एंड देन विच इज़ फॉलोड बाय अ ग्रुप डिस्कशन जो कि 10-10, 15-15 मेंबर्स के बीच में होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के सामने। OIR और PPDT के जो रिजल्ट्स है उसको कंपाइल कर दिए जाते हैं एंड देन जो है जो लोग स्क्रीन होते हैं उन्हें डे 2 के लिए प्रोसीड करवाया जाता है और जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं उन्हें SSB सेंटर जो है वहीं लीव करना रहता है। ठीक है, अब डे 2 की बात करें अगर हम, तो डे 2 जो होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का होता है, जिसमें कि 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, दूसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तीसरा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये चारों ही साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, जिसको हम कॉमनली TAT बोलते हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली आपको 10 से 12 स्लाइड्स दिखाए जाते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। वो क्लियर पिक्चर्स होते हैं और उसके बारे में आपको 4-4 मिनट का समय दिया जाता है हर एक की स्टोरी लिखने के लिए। जो लास्ट स्लाइड होता है, चाहे वो 10th हो या 12th हो, डिपेंडिंग कि कितने स्लाइड्स दिखाए जा रहे हैं, वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। तो उसकी स्टोरी जो है आप मन से लिख सकते हैं। आप चाहो तो आप उसकी स्टोरी आप घर से भी प्रिपेयर करके आ सकते हो, तो आपका वहाँ पे टाइम बच जाएगा। सेकेंड जो होता है WAT, उसमें आपको बेसिकली क्या किया जाता है कि 60 टेस्ट होते हैं, 60 वर्ड्स दिए जाते हैं जो कि 15-15 सेकंड के इंटरवल में दिखाए जाते हैं। उन सभी वर्ड्स पे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना होता है। टाइम का इसमें विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि सिर्फ 15 सेकंड के समय में आपको वो वर्ड समझना भी होता है और उस पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बना के लिखना होता है। ये होता है WAT। थर्ड होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें कि 60 जो है सिचुएशंस होती है। उन सिचुएशंस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसको आपको नोट डाउन करना होता है। 30 मिनट्स का समय होता है, हर सिचुएशन पे आधा मिनट होता है। इंदौर डिफेंस एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जितने भी SSB कैंडिडेट्स होते हैं उनका ये फेवरेट टेस्ट होता है क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग इसमें लगती है और टाइम भी काफ़ी कम रहता है। और काफ़ी फन टास्क होता है ये, तो इसको सीखने में और अपीयर करने में दोनों में काफ़ी मज़ा आता है। तो ये होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। लास्ट जो होता है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली आपको आपके बारे में, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स, आप अपने बारे में, खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका जो है गोल क्या है लाइफ का और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो इनकलकेट करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो ये 5-6 टॉपिक्स के बारे में आपको जो है 10 से 15 लाइन लिखना होती है। टोटल 15 मिनट का इसमें भी आपको टाइम दिया जाता है।
तो ये होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके साथ हमारा डे 2 खत्म होता है। डे 3 जो है शुरू होता है हमारा जो है GTO 1 एक्टिविटीज़ के साथ। इसमें जो है बेसिकली आपको 6 एक्टिविटीज़ दी जाती है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया, स्नेक रेस हो गई जिसको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी बोला जाता है, हाफ ग्रुप टेस्ट हो गया, HGT और लेक्चरेट। ये 6 तरीके के ऑब्स्टिकल्स, 6 तरीके के टास्क होते हैं जो कि आपको अपीयर करना होते हैं। तो जो पहला होता है ग्रुप डिस्कशन, उसमें यूजुअली आपको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। GT ऑफिसर्स जो है आपको हर ग्रुप को 2-2 टॉपिक्स देता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, जिसमें से कि आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ ग्रुप, एंड देन उस पर 10 से 15 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होता है। पार्ट 2 में है जो GTO आपको एक ही टॉपिक देता है और उस पर आपको 10 से 15 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होता है। सेकंड जो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में GPE बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि GTO जो है एक स्टोरी नरेट करता है विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल एंड अ स्टोरी कार्ड, ठीक है, जिसमें कि 2-3 मेजर प्रॉब्लम और कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती है। आफ्टर नरेशन वो जो स्टोरी कार्ड्स होते हैं वो सभी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कैंडिडेट्स को जो है 5 मिनट का समय दिया जाता है उसके बारे में सोचने के लिए, और उसके बाद 10 मिनट का समय दिया जाता है अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे देंगे वो उसको नोट डाउन करने के लिए, विच इज फॉलोड बाय अ ग्रुप डिस्कशन 10 से 15 मिनट का होता है, ठीक है। तो ये होता है सेकेंड टास्क। थर्ड होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें क्या होता है कि 4 ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं जिसको आपको एज अ ग्रुप जो है इसको क्लियर करना होता है एक के बाद एक। उसमें कुछ ग्राउंड रूल्स और कलर रूल्स भी होते हैं, और ये जो टास्क में आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल भी दिया जाता है जैसे कि रस्सी हो गई, बल्ला हो गया, उस टाइप से, और आपको इसमें 40 मिनट्स में उसको सारे टास्क जो है वो क्लियर करना होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है जिसको हम कॉमनली स्नेक रेस भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या दिया होता है कि एक जो है रस्सी होती है लंबी सी जिसको वो लोग स्नेक बोलते हैं, लाइट वेट होती है लेकिन काफ़ी लॉन्ग होती है, तो आपको वो रस्सी उठाकर सारे ऑब्स्टिकल्स जो है क्लियर करना होते हैं। तो वही होता है बेसिकली ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको वहाँ उसी टाइम पे बता दिए जाते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। नेक्स्ट होता है हाफ ग्रुप टास्क जिसको HGT भी बोलते हैं। ये जो है अपना पुराने टास्क जैसा ही होता है, बस इसमें ग्रुप साइज को हाफ कर दिया जाता है और ऑब्स्टिकल्स भी 1 या 2 ही रहते हैं। 10-15 मिनट का ही 20 मिनट का टास्क होता है। रूल्स जो है वो सब पुराने जैसे ही रहते हैं, सिर्फ इसमें ऑब्स्टिकल्स कम कर दिए जाते हैं और ग्रुप साइज को भी कम कर दिया जाता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए। और लास्ट जो होता है वो लेक्चरेट होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें से कि आपको एक चूज करना होता है। उस पर आपको 3 मिनट का प्रिपरेशन टाइम देंगे और 3 मिनट के लिए आपको बोलना भी होता है। तो कुछ सोशल इश्यूज देते हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गई या फिर टूरिज्म इन इंडिया हो गया, इस टाइप से कुछ भी नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको प्रिपेयर करके बोलना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डे 3 भी कंप्लीट होता है और अब हम डे 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं जिसमें कि फर्दर जो है ग्रुप और इंडिविजुअल आउटडोर एक्टिविटीज होती है। तो डे 4 में जो है 3 एक्टिविटीज मेनली होती है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होती है, कमांडो टास्क होता है और फाइनल ग्रुप टास्क होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में क्या होता है बेसिकली कि 10 ऑब्स्टिकल्स रहते हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। जैसे फर्स्ट वाला सबसे इजी होता है और 10th वाला सबसे डिफिकल्ट होता है। मार्किंग भी जो है उसकी वैसे ही रहती है। फर्स्ट वाले टास्क की सीरियल नंबर अकॉर्डिंग रहती है। जैसे फर्स्ट नंबर टास्क की 1 मार्क हो गया, 5 नंबर वाला जो टास्क है उसके 5 मार्क्स हो गए, 10 वाले के 10 हो गए, ठीक है। 3 मिनट का समय होता है। ये एक इंडिविजुअल टास्क होता है जैसे कि नाम से भी क्लियर है। तो आपको जो है सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करना होते हैं 3 मिनट के अंदर अंदर। इन केस अगर आप 3 मिनट के पहले ही वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने जो है वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे जो कि हो सकता है आपको आगे काम आए। सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन उसमें आपको काम आए। नेक्स्ट होता है कमांडो टास्क। कमांडो टास्क में बेसिकली आपको जो है कमांडर बना दिया जाता है और आप कोई भी 2 आपके सबऑर्डिनेट सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ ऑल SSB कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम दी जाती है, उसका कुछ हेल्पिंग मटेरियल भी दिया जाता है और आपको एज अ कमांडो उसका टास्क को लीड करना होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस बताने होते हैं और उसको प्रैक्टिकली उसको समझाना होता है कैसे आप करेंगे। तो इसमें सिचुएशंस कोई सी भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको कोई बॉम्ब डिफ्यूज करना है या फिर कोई पुल टूट गया है, आपको किसी लोगों को रेस्क्यू करना है, इस टाइप की सिचुएशंस दी जाती है, उसको आपको सॉल्यूशन बताना होता है एज अ कमांडो। इसमें जो है आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी चेक करी जाती है। सो ये टास्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड जो होता है वो फाइनल ग्रुप टास्क होता है। उसमें क्या करते हैं कि पूरे ग्रुप को जो है एक साथ कोई ऑब्स्टिकल क्लियर करने होते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं 2-4 और जो कि ऑब्स्टिकल्स काफ़ी बड़े रहते हैं पुराने टास्क के कंपेयर में, तो आपको एज अ ग्रुप उसको क्लियर करना होता है और इसका जो टाइम है वो लगभग 10 से 15 मिनट का रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा डे 4 कंप्लीट होता है। अब हम डे 5 की तरफ प्रोसीड करेंगे। डे 2 से लेके 4 के बीच में कभी भी इवनिंग या आफ्टरनून आवर्स के बीच में पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं जो कि पर इंटरव्यू 35 to 40 मिनट्स तक लास्ट करता है।
तो वो उसका कुछ फिक्स नहीं रहता, वो सेकंड डे से लेके फोर्थ डे के बीच में इवनिंग आवर्स जब भी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट टाइम होता है उसको शेड्यूल किया जाता है। हो सकता है कि किसी आधे लोगों का इंटरव्यू सेकंड में हो जाए, आधों का थर्ड में या फोर्थ में हो जाए, इस टाइप से रहता है। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ डे कंप्लीट होता है। अब हम डे 5 जो कि जिसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक हॉल में सबको गैदर किया जाता है और एक रूम होता है, इंटरव्यू रूम जिसको बोलते हैं। उसमें पैनल मेंबर्स जो हैं सभी होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया या फिर डिप्यूटी प्रेसिडेंट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, जीटीओ हो गया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो गया, ये सब एक पैनल में होते हैं और कैंडिडेट्स को 1 बाय 1 बुलाया जाता है। ये जो इंटरव्यू होता है यूजुअली 30 सेकंड से 1 मिनट ही लास्ट करता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स का वो लंबा चलता है। जिस कैंडिडेट्स में वो कंफ्यूजन होते हैं, जो या तो बाउंड्री पे होते हैं कि इनको सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लंबा चलता है। अदरवाइज अगर पैनल मेंबर्स जो हैं डिसीजन ऑलरेडी ले चुके होते हैं तो उनका इंटरव्यू जो है नॉर्मली 30 सेकंड से 1 मिनट ही लास्ट करेगा। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई सजेशन है आपके एसएसबी के लिए, या फिर आप कौन सी प्लेसेस यहाँ पे विजिट किए इस सिटी में, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सारा रिजल्ट्स को जो है कंपाइल किया जाता है, सभी को एक हॉल में गैदर किया जाता है फिर से, और जो कॉन्फ्रेंस इन कैंडिडेट्स होते हैं उनको मेडिकल के लिए रोक लिया जाता है। जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं उन्हें एसएसबी सेंटर से जाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी एसएसबी की 5 डेज़ की लॉन्ग प्रोसीजर। अगर इस प्रोसीजर में आपको इंडिविजुअल कोई ऑब्स्टेकल या कोई टास्क में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड जय हिंद, गुड लक।